अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह 22 जनवरी 2024 को होगा, लेकिन उससे पहले मोदी जी खुद भगवान बनकर अयोध्या पहुंचे हुए हैं। लेकिन यही मोदी जी कभी मणिपुर नहीं जाते हैं, जहां सामूहिक कब्र में 87 लोगों को दफना दिया जाता है। 1 महीना का उसमें बच्चा भी शामिल होता है, जो मणिपुर में जातीय हिंसा में शिकार हुए लोग, उनका सामूहिक कब्र बना के दफनाया जा रहा है। मोदी जी वहां नहीं जाते हैं। मोदी जी कभी पहलवानों से मिलने नहीं जाते हैं, महिला पहलवानों से, जिनके साथ इन्हीं का बीजेपी का सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करता है, उसके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन पुलिस उसके घर भी नहीं जाती है। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसा समस्या पर तो मोदी जी बोलते ही नहीं है। लेकिन राम के नाम पे राजनीति करने के लिए बोल दिया जाए तो अभी बीजेपी और बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह रखा गया, लेकिन उससे पहले मोदी जी अपना चुनावी माहौल, मतलब रोड शो के जरिए 2024 लोकसभा के लिए पूरा माहौल बनाने में लगे हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या मोदी जी पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो निकालते हैं। रोड के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसे आम पब्लिक बताती है। लेकिन आम पब्लिक और बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें कितना है, इसको छांट पाना बड़ी मुश्किल है। तो वहीं अयोध्या में 15 किलोमीटर का लंबा जो रोड शो मोदी जी किए, 5 घंटा 17 मिनट का ये रोड शो था, जिसमें मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा होते हुए नजर आ रहा होगा। रामलला के बारे में अभी टीवी पर कम चर्चा हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राजपाट के बारे में चर्चा होना चाहिए ना, और उसका तुलना मोदी जी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। क्योंकि मोदी जी राम राज्य से अपने शासनकाल की तुलना करते हैं तो राम के समय में ज्यादा जनता संपन्न थी, सुखी थी, कि मोदी जी के समय में ज्यादा जनता सुखी संपन्न है। इस पर तो एक बार तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में जनता सबसे बेहतर जिंदगी जीती थी, राम रात में तब सोने जाते थे जब जनता उनके राज्य की सुकून का नींद लेती थी, तब वो जाके रात में सुकून का नींद लेते थे। अभी जनता परेशान में हो, राजा को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि राजा तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और जिस तरह से मोदी जी अभी 2024 को मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान से लेकर राम मंदिर का निर्माण, इस सब को बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी 2024 में। लेकिन मोदी जी कभी पहलवानों से मिलने नहीं जाते हैं। वही 30 दिसंबर को विनेश फोगाट कर्तव्य पथ पे ले जाके अपना मेडल और अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न वापस कर देती हैं, लेकिन मोदी जी उनसे मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनसे मिलने जाएंगे तो सरकार का किरकिरी हो जाएगा। मोदी जी उसी से मिलने जाएंगे जहां उनका वोट बैंक का राजनीति अच्छा से चल सके। और मोदी जी अयोध्या में मिलने गए तो किससे गए? पीएम आवास योजना के एक लाभार्थी के घर पहुंचे, जहां वो चाय भी पीते हुए नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में। लेकिन ये कभी मणिपुर में नहीं जाते हैं, जो जातीय हिंसा मणिपुर में कितने महीनों से छिड़ा हुआ है मैतई और कुकी समुदाय के बीच, वहां कभी मोदी जी नहीं जाते हैं। वहां कभी रोड शो नहीं करते हैं, शांति का संदेश वहां नहीं देते हैं। इसे ही कहा जाता है राजनीति। मोदी जी कभी महंगाई पे नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते हैं। आज युवा स्कूल छोड़ रहे हैं, उस पे नहीं बोलते हैं। युवा सुसाइड कर रहे हैं, उस पे नहीं बोलते हैं। लेकिन अयोध्या में 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो निकालने के लिए मोदी जी सबसे आगे नजर आते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति करने के लिए बीजेपी सबसे आगे है, लेकिन कर्म के मामले में बीजेपी सबसे पीछे है। तो इसलिए कृष्ण ने भी कहा था गीता में कि कर्म करोगे तो कभी मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन धर्म करोगे तो हमेशा हाथ फैलाना ही पड़ेगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि मोदी जी का अमृत युग का तुलना आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य से कीजिए, और आपको मालूम चल जाएगा कि राम के समय में ज्यादा जनता सुखी संपन्न थी कि मोदी जी के समय में ज्यादा जनता सुखी संपन्न है। जहां पहलवान शोषण से परेशान, महंगाई से जनता परेशान, बेरोजगारी से युवा परेशान, तो इसे अमृत युग बोले कि शोषण युग बोले? मोदी जी आप ही बताएं। रोड शो जिस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उस पर कब रोड शो कीजिएगा मोदी जी, बताइए ना। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।